उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश जो है उसे हम कार्डिलेरा के नाम से भी जानते हैं। कार्डिलेरा मतलब कि कार्डिलेरा है क्या, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि कार्डिलेरा जो है वो एक तरह से पर्वतों का समूह है जिसमें कोई एक क्रम नहीं होता। अव्यवस्थित रूप से पर्वतों की श्रेणियां, श्रृंखला, कटक, घाटियां ये सभी एक समूह के रूप में पाई जाती है और उस समूह को हम कार्डिलेरा कहते हैं। हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, पर्वतीय समूह, और इंग्लिश में उसका नाम दे दिया कार्डिलेरा। तो यानी कि ये जो पूरा एरिया है, यानी कि पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, ये अपने आप में क्या है, कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा में विभिन्न समय के पर्वत, एक ही समय के पर्वत क्रम में भी हो सकते हैं, अक्रम में भी हो सकते हैं, वो सभी एक सामूहिक रूप से कार्डिलेरा कहलाता है। जिसमें हम गए उसमें पठार भी पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणियां उसमें पाई जाती है, पर्वत तंत्र उसमें पाया जाएगा, पर्वत श्रृंखला उसमें पाई जाती है, घाटियां उसमें पाई जाती हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाती है, एक पर्वतों का समूह बनाती है और इस पर्वतों के समूह को हम कहते हैं कार्डिलेरा। इसीलिए पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश को कार्डिलेरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर यह दो भागों में बटा हुआ था, एक तो पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र और एक आंतरिक भाग। तो पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र है उसे हमने क्या नाम दिया, बाह्य भाग, जिसे प्रशांत तटीय श्रृंखला या श्रेणी भी कहते हैं। और अंदर वाला जो पोर्शन है उसे हमने क्या नाम दिया, आंतरिक भाग, यानी कि रोकी पर्वत श्रेणी भी कहा गया है। आंतरिक भाग जो है हमने देखा था कि आंतरिक भाग जो है वो ये वाला है और बाह्य भाग जो है ये है। दोनों बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं आपको। बाह्य भाग का मतलब वो तट के सारे हैं और आंतरिक भाग जो मतलब अंदर की तरफ है। अब बाह्य भाग हमने देखा कि बाह्य भाग जो है मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित क्षेत्र है, जबकि ये किससे हैं, वल्लित पर्वतों से निर्मित क्षेत्र हैं। घटना ये वल्लित हैं, ये भी वल्लित हैं, लेकिन इसमें किसका योगदान है, इसमें ज्वालामुखी का योगदान है। ये लावा से निर्मित हैं। ये पैसिफिक रिंग का भाग है, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि परिप्रशांत अग्नि ज्वाला व्रत का हिस्सा है। कौन सी, तटवर्तीय भाग, जबकि रोकित पर्वत जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको दो भागों में बांटा। उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है, आंतरिक भाग यानी रोकी पर्वत और बाह्य भाग यानी प्रशांत तटीय श्रेणी। प्रशांत तटीय श्रेणी को हम देखें तो प्रशांत तटीय श्रेणी जो है उसे सामान्य रूप से पश्चिमी कार्डिलेरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा कार्डिलेरा है। तो इसको भी हम देखें तो प्रशांत तट का वाला पश्चिमी कार्डिलेरा और ये पूर्वी कार्डिलेरा होता है। तो हम पहले पश्चिमी कार्डिलेरा की बात कर रहे हैं। जो पश्चिमी कार्डिलेरा जो है वो एलुशियन श्रेणी, एलुशियन द्वीप से है, यहां से एलुशियन श्रेणी से, ये कौन श्रेणी है, एलुशियन श्रेणी। एलुशियन श्रेणी से लेकर कहां तक फैली हुई है, सियरा निवेदा श्रेणी तक। एलुशियन श्रेणी से लेकर तट के सहारे सियरा निवेदा श्रेणी तक फैली हुई है, अर्थात कैलिफोर्निया की घाटी तक ये विस्तृत है। अब इसके मध्य में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसके मध्य में है अलास्का श्रेणी। ये कौन सी है, अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी से उसके ऊपर है कुस्कोकबिन श्रेणी। कुस्कोकबिन श्रेणी, ये वाली श्रेणी जो है वो कौन सी है, कुस्कोकबिन श्रेणी है। इसके बाद में है तटीय श्रेणी, ये कौन सी है, तटीय श्रेणी है। इसके बाद है कैस्केड श्रेणी, ये कैस्केड श्रेणी है। और सबसे लास्ट में सियरा नेवादा श्रेणी है। तो अब हम देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन से प्रदेश में है। यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन से, प्रशांत तटीय श्रेणी में है सबसे ऊंची चोटी। कौन सी, मैकिनले। और कौन श्रेणी में, अलास्का श्रेणी में। देखो इसमें बारीक पॉइंट हम देखें तो सबसे
संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन से प्रदेश में है? तो आंसर होगा पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में। यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा? प्रशांत तटीय श्रेणी में। वो भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा? अलास्का श्रेणी में। तो ये है पश्चिमी तटीय श्रेणी। आंतरिक भाग को यानी कि रॉकी पर्वत श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा, कैनेडियन रॉकी, अमेरिकन रॉकी एवं दक्षिणी रॉकी। यानी कि कनाडा वाला जो भाग है, कनाडा से उत्तर में, यानी कि शांत जो रेखा है, शांत रेखा से ऊपर, शांत रेखा मतलब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, शांत रेखा से ऊपर वाला जो है वो है कैनेडियन रॉकी, और शांत रेखा से नीचे है वो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो श्रेणी है वो अमेरिकन रॉकी के नाम से जानी जाती है। और जो मैक्सिको की श्रेणी है वो दक्षिणी रॉकी के नाम से जानी जाती है। मैक्सिको से पनामा तक की श्रेणी दक्षिणी रॉकी के नाम से जानी जाती है। तो हम कैनेडियन रॉकी में देखें तो कैनेडियन रॉकी में कौन कौन श्रेणी आती है? पहले आती है ब्रुक श्रेणी। ब्रुक श्रेणी कहाँ है? जो रॉकी श्रेणी का सबसे उत्तरी छोर है ब्रुक श्रेणी। रॉकी पर्वत का सबसे उत्तरी श्रेणी ब्रुक श्रेणी, ये यहां पर है ब्रुक श्रेणी, ये है ब्रुक श्रेणी। ब्रुक श्रेणी के बाद हम देखें तो मैकेंजी, ये है मैकेंजी श्रेणी, और मैकेंजी के बाद ये कनाडियन पर्वत, ये है कनाडियन पर्वत। अब इसके बाद देखें हम तो बिघार्न पर्वत, ये बिघार्न पर्वत है। बिघार्न पर्वत ये वाला जो है ये बिघार्न पर्वत है, जिसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ये जिसके दक्षिण में नदी बहती है कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया रिवर जो है स्नेक, कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी है स्नेक नदी, तो वो इसके दक्षिण में है। तो ये है, यहां पर हम देखें तो बिग हॉर्न जो पर्वत है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, और बिग हॉर्न पर्वत के पश्चिम में, यहां पर बिग हॉर्न पर्वत के पश्चिम में येलो स्टोन नेशनल पार्क है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बिग हॉर्न पर्वत के पश्चिम में। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर है ना गर्म जल के फुहारे देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। और गर्म जल क्योंकि ये क्या है, एक टेक्टोनिक्स बेल्ट के नीचे है, संक्रमण क्षेत्र है, तो इसलिए यहां पर गर्म जल के फुहारे भी मिलते हैं। इसी तरह से हम देखें तो फ्रंट श्रेणी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है फ्रंट श्रेणी, ये फ्रंट श्रेणी है। इसकी हम बात करें तो ये है फ्रंट श्रेणी। फ्रंट श्रेणी और यानी कि बिग हॉर्न पर्वत को वायोमिंग द्रोणी अलग करती है। यानी कि वैसे तो ये जो पर्वत हैं ये नदियों द्वारा काट काट कर अलग कर दिया गया है, इसलिए ये एक तरह से सतत श्रेणी नहीं है, ये एक तरह से खंडित पर्वतीय श्रेणी है। लेकिन मुख्य रूप से इसे वायोमिंग द्रोणी द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। अब हम देखें दक्षिणी रॉकी। दक्षिणी रॉकी जो है, दक्षिणी रॉकी में 2 श्रेणियां मुख्य हैं जो मेक्सिको में है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल जो है वो कौन सी है? ये वाली सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और सियरा माद्रे ओरिडेंटल जो श्रेणी है वो पूर्वी है। तो हम कह सकते हैं सियरा माद्रे पश्चिमी और सियरा माद्रे पूर्वी श्रेणी है। और इनके बीच में है कौन सा? मेक्सिको का पठार। पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत यदि हम पठारों के बारे में बात करें तो पठार, पहले हम देख लेते पठार क्या है। पठार जो है वो एक समतल भूभाग से ऊपर उठा हुआ एक ऐसा समतल क्षेत्र
जैसे हम कहें कि एक समतल प्लेन क्षेत्र है, उससे ऊपर उठा हुआ जो ऊपर की ओर सपाट हो और उसके किनारे कगार ढाल के रूप में हो। सामान्य सतह से ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसके किनारे कगार के रूप में हो, खड़े ढाल के रूप में हो और ऊपर से समतल क्षेत्र हो, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अब पठार को हमने उत्पत्ति के आधार पर यानी कि पटल विरूपण के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा। अंतर पर्वतीय यानी अंतरा पर्वतीय पठार जो 2 पर्वतों के बीच में होता है, अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है। दूसरा गिरि पर्वतीय पठार जो किसी पर्वत के पद नीचे स्थित होता है, किसी पर्वत के नीचे स्थित होता है, उसे गिरिपद या पर्वत पदीय पठार भी कहते हैं। और दूसरा था गुंबदाकार, जो गुंबद की तरह पठार होता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, गुंबदाकार पठार है भारत में, उसी तरह से गुंबदाकार पठार है। तो यानी कि 3 पठारों को 3 भागों में हमने बांट दिया, अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपदीय पठार और गुंबदाकार पठार। अब पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में ये किस प्रकार से इसे देखें, तो सबसे पहले हम देखें उत्तर से हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं। उत्तर से हम देखें यूकान पठार। यूकान पठार जो है वो इसमें अलास्का अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है और आधा हिस्सा किसका है? कनाडा का हिस्सा है। तो इसमें कौन सी नदी बहती है? यूकान नदी बहती है, इसलिए इसे यूकान का पठार भी कहते हैं। इसका जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम की ओर पाया जाता है। ये यूकान नदी है, तो नदी के हिसाब से देखें तो ढाल किस होगा? पश्चिम की तरफ होगा। तो ये है यूकान का पठार। यूकान के पठार के बाद है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार जो है वो है कनाडियन पर्वत और कास्केड श्रेणी, कनाडियन पर्वत और कास्केड श्रेणी के मध्य में है कोलंबिया का पठार, जिसके दक्षिण में कोलंबिया नदी प्रभावित होती है। इसी प्रकार से ग्रेट बेसिन कोलंबिया पठार के दक्षिण में है ग्रेट बेसिन। अब यहां पर ग्रेट बेसिन जो है ये एक तरह से डेजर्ट वाला एरिया भी है, मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर। इसी तरह से कोलोराडो का पठार है, ये है कोलोराडो का पठार जो सियरा नेवादा श्रेणी और पूर्वी रॉकी श्रेणी या हम कहें कि अमेरिकन रॉकी श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है। तो ये भी क्या है? एक तरह से अंतरा पर्वतीय पठारी भाग है। यदि हम देखें एरिजोना का पठार, तो एरिजोना का पठार जो है वो कोलोराडो पठार का ही भाग है। एरिजोना का पठार जो है वो कोलोराडो पठार का ही भाग है, उसके पश्चिम का जो भाग है वो एरिजोना का पठार है। और यहाँ पर कौन सी घाटी है? मृत घाटी। मृत घाटी जो है वो कोलोराडो पठार का ही एक भाग है, उसके दक्षिण में स्थित है मृत घाटी। और मृत घाटी जो है जिसे हम मृत घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शैतान का गोल्फ कोर्स। इस मृत घाटी को हम शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। शैतान का गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। ये बहुत सी बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि शैतान का गोल्फ कोर्स कहां पर स्थित है, तो ये मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। और कौन से पठार पे स्थित है? ये कोलोराडो पठार या फिर एरिजोना का पठार के दक्षिण में स्थित है। इसी प्रकार से हम देखें ग्रेट बेसिन, यहां पर कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। ग्रेट बेसिन में ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। ये एक तरह से बेसिन भी है और एक तरह से पठार भी है। बेसिन का मतलब इसमें चारों तरफ से नदियां इसमें आके गिरती है, तो ये एक अंतर पर्वतीय पठार तो है और अंत अफवाह तंत्र का क्षेत्र भी है, जहां पर सारी नदियां आके इसमें मिलती है, यानी कि इसमें जो नदियां आती है वो बाहर नहीं निकलती। और यहां पर क्या है? ग्रेट साल्ट लेक है। ग्रेट साल्ट लेक जो है उसकी लवणता कितनी है? ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक की जो लवणता है वो 220 ग्राम प्रति हजार। 220 ग्राम प्रति हजार का मतलब
कि 1000 लीटर जल में 220 ग्राम जो है लवणता पाई जाती है। इस प्रकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक लवणीय भाग है। लेकिन विश्व का सर्वाधिक लवणीय भाग कौन सा है? टर्की की वॉन झील। यहां पर हम देखें, हमने देखा था अभी कि कोलंबिया में कौन सी घाटी थी? मृत घाटी। इसी प्रकार से एक मृत सागर भी है, वो कहां पर है? जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर। ये मृत घाटी है, वो मृत सागर है। वो विश्व का दूसरे नंबर का सागर है लवणता के माध्यम से, और पहला टर्की में है, और तीसरा कहां पर है? तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक। तो हमने देखा अंतरा पर्वतीय प्रदेश जो पर्वतों के बीच में है। इसी तरह से मेक्सिको का, जो मेक्सिको जो है पूर्वी और पश्चिमी सियरा आंद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अब हम देखें गिरिपथ पठार। गिरिपथ पठार हमने देख लिया कि जो पर्वत के नीचे वाला जो पठार होता है गिरिपथ पठार होता है। इसमें हम देखें तो पहला है एडवर्ड का पठार और युकाटन का पठार। तो जो सियरा आद्रे जो है उसके पूर्व में युकाटन जो प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप और रॉकी पर्वत श्रेणी के मेक्सिको में यो रॉकी पर्वत श्रेणी और युकाटन प्रायद्वीप के मध्य में स्थित है युकाटन का पठार। ये एक पर्वत पठार है। इसी प्रकार से एडवर्ड पठार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। ये है एडवर्ड का पठार। इसी प्रकार से हम देखें ओजार का पठार कहां पर है? एडवर्ड पठार के उत्तर में स्थित है। ओजोर पठार एक प्रकार से गुंबदाकार पठार भी है और पर्वत पठार भी है। कौन सा? ओजोर पठार। ये गिरिपदे तो है से, लेकिन गुंबदाकार। गुंबद का मतलब एक तरह से गुंबद के समान है, ऊपर उठा हुआ है। उसके दोनों ढाल जो है, चारों तरफ ढाल जो है खड़े कगार के समान। इसे झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है, वैसे के वैसे ही स्वरूप इसका ओजार पठार का भी पाया जाता है। पर्वतीय प्रदेश में अब हम देखें पर्वत चोटियां कहां पर हैं। इनसे बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि माउंट लोगन जो है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कौन से पर्वत में स्थित है? ये है अलास्का पर्वत श्रेणी में है माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6193 मीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। दूसरी है माउंट लोगन जो है वो तटीय श्रेणी, इस तटीय श्रेणी में स्थित है। यहां पर है माउंट लोगन श्रेणी, तटीय श्रेणी में स्थित है। ये है 6050 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कौन सी तटीय? ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, किंतु उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरे नंबर की चोटी है। प्रथम नंबर की माउंट मैकिनले, द्वितीय नंबर की माउंट लोगन। लेकिन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लोगन। तीसरी है माउंट एल्बर्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्बर्ट, जहां से कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है, माउंट लोगन। और ये कौन सा क्षेत्र है? फ्रंट पर्वत का मतलब अमेरिकन रॉकी पर्वत से की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है माउंट हिटनी जो है वह सियरा नेवेदा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और पोपोकेट पेटल या अल्पोपो, ये जो है सियरा आंद्रे ओरिएंटल की सबसे ऊंची चोटी है। ये एक तरह से ज्वालामुखी चोटी है। ये मृत ज्वालामुखी चोटी है। जबकि हम देखें तो
मैकिन्ले है वो सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी है। लास्ट चोटी हम देखें तो ब्रुक श्रेणी की जो चोटी है, ब्रुक श्रेणी की, वो कौन सी है? माउंट चेम्बरलिन चोटी, ब्रुक श्रेणी की चोटी। तो इस प्रकार हमने इसमें देखा कि पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश यानी कि कार्डिलेरा प्रदेश में हमने पर्वतों की बात की, पठारों की बात की, हमने उसमें घाटियों को देखा, इसी के साथ साथ हमने उसमें प्रमुख चोटियों को भी देखा। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चोटी किस पर्वत का भाग है, कौन सी चोटी किस कंट्री की है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें इसकी जलवायु को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी जलवायु में ये उपस्थित है। इसी के साथ हमें अक्षांश रेखाओं पर, कर्क वृत्त पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क वृत्त पर कौन सा पर्वत श्रेणियां कर्क वृत्त पे हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी जो है शांत रेखा को विभाजित करती है, आर्टिक वृत्त कौन से पठार से होकर गुजरता है, इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो आज का हमारा जो पूरा उद्देश्य था वो ये रहा है कि हमने प्रयास किया है कि पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश आपको सही रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद।